क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है विनोद सिंह। अभी रोजगार के मुद्दों पे, उद्योग के मुद्दों पे और भी मुद्दों पे बातचीत यहाँ पे चल रही है, लोगों से बात हो रही है। मेरा सवाल सर आपसे, ये जो बीजेपी के नेता है वो कह रहे हैं कि 400 पार हमें लाना है और हम संविधान को कुछ नियम कानून उसको बदलने की प्रक्रिया करेंगे, ये बड़बोलेपन से इसको देखा जा सकता है या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, संविधान बदलने की बात तो ये आप कह रहे हैं, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है सर कर्नाटक के एक नेता है जिनका बयान आया हुआ है कि हमें भाजपा के? हाँ, भाजपा के। उन्होंने कहा कि हम संविधान बदलेंगे। मुझे इसकी जानकारी नहीं, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। चलिए सर, दूसरा सवाल आपसे। मोदी जी अपने भाषण में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अलीगढ़ और जयपुर और राजस्थान का भाषण देखा जाए तो इसमें कुछ हिंदू मुस्लिम की भावना दिख रही है। देखिए, ये मोदी जी नहीं कर रहे हैं, ये हमेशा से कोई भी विपक्ष में होगा, पक्ष और विपक्ष हमेशा से चला है, अच्छा बुरा हमेशा से चला है, हेड टेल चला है और दिन रात चला है, ये चलता ही रहेगा, हमेशा अनवरत चला है और चलता ही रहेगा। वो भाषण मोदी जी का आपने सुना? मैं ज्यादा राजनीतिक उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापारी समाज से ताल्लुक रखता हूँ। आप इस मुद्दे को व्यापार से संबंधित लें या विकास से संबंधित लें तो उस पर क्योंकि हम किसी की टिप्पणी को अगर कहेंगे तो मैंने उस टिप्पणी को देखा नहीं है। जिसने भी भाषण दिया है या हिंदू मुस्लिम किया है, तो हिंदू मुस्लिम देखिए, अगर किया आज राम मंदिर की बात होती है तो उससे पहले बहुत सारे मजार बने, बहुत सारे मस्जिदें बनी। ये आप उन चंद लोगों से आप नहीं पूछते हैं आप मजार में क्यों जाते हैं, क्यों आप सुबह 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। अगर राम मंदिर बन गया तो आप उस मुद्दे को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। राम मंदिर बनना अच्छी बात है, सबकी आस्था का कर रहे हैं। हमने अभी आपसे क्या कहा कि ये देखिए, दिन है तो रात होगी, ठीक है, और प्रकाश है तो अंधेरा, अंधेरा है तो प्रकाश, ये चलता रहेगा, तेल चलता रहेगा, बुराई अच्छाई चलती रहेगी। तो इस पे कहीं भी चले जाइए आप, आज से अनाज तक चलता ही रहेगा। इस पे इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। जैसे आपने कहा, हमने तभी सुना कि आपने जो है बेरोजगारी या अन्य सब, बेरोजगारी कभी नहीं खत्म हो सकती है। कोई भी कम तो किया जा सकता है। कम वो, जैसे उन्होंने बताया कि व्यापार करके, भाई हमको कुछ करना है, अपना पालन पोषण करने के लिए तो कुछ व्यापार करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम नौकरी तो करेंगे 10,000 की या 1 लाख की करेंगे, लेकिन व्यापार करेंगे तो 10 लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं। बात इसी व्यापार पे हो रही थी, कुछ सवालों पे बात हो रही थी। अच्छा, आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, मैं कुछ चीजें समझना चाहूंगा, सवाल नहीं है सर। जीएसटी लगने से 18% हर चीज़ों पे जीएसटी लगने से, और जो नोटबंदी हुई थी, क्या उससे व्यापार पे फर्क असर हुआ था? नहीं, व्यापार पे देखिए, कोई भी एक बदलाव होता है तो उसमें जब परिवर्तन होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर उसके बाद से गाड़ी जो है अपने डर्रे पे चलने लगती है। वो इसलिए क्योंकि कोई भी नया नियम होता है उसको फॉलो कराने में, उसको लागू करने में दिक्कतें होती हैं। लेकिन व्यापार वर्ग उससे पूरी तरह से ठप हो गया ये नहीं है, क्योंकि अब पहले क्या होता था, व्यापार जो है आपको भी पता है, जन जन को पता है कि व्यापार में जो है कितना मतलब कि कैश पे होता था। अभी क्या है, सब ऑनलाइन हो गया। आप आलू बेचने वाले को देखिए तो बार कोड रखा हुआ है, उसको भी चाहिए 1 किलो आलू चाहिए, कोई टैक्स चुरा नहीं सकता, टैक्स चोरी हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने ये किया है। गवर्नमेंट ने इतने जो भी लूप होल्स थे सारे बंद कर दिए हैं। लूप होल बंद कर दिए। भाई पहले कहते थे ना कि पहले के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था ना कि हम 1 रुपये भेजते हैं तो वहाँ 10 पैसे पहुँचता है या 16 पैसे 25% पहुँचता है, ठीक। लेकिन अभी क्या है, 1 रुपये भेजते तो 1 रुपये पहुँचता है, क्योंकि सब डीबीटी के जरिए जो है खातों में पहुँच रहे हैं। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो जो है वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे वो आपका मकान का हो। मतलब ये ऑनलाइन व्यवस्था, जीएसटी और नोटबंदी के बाद व्यापार बढ़िया चल रहा है। व्यापार बढ़िया, हमने क्या बताया, पहले जो व्यापार चलता था, चाहे जो आपने जैसे जीएसटी की बात की, पहले भी था सामान्य तरीके से। भाई उससे पहले सेल टैक्स था, कुछ चीजों पे था, सब चीजें वही हैं। पहले सतयुग था तो क्या उसमें दिन रात नहीं चलता था? आज भी चल रहा है। पहले सेल टैक्स चलता था, आज जीएसटी चल रहा है। प्रारूप वही है, नाम बदल गया है। नाम बदल गया है। आखिरी सवाल सर आपसे, क्या मुद्दा होगा लखनऊ का?
लखनऊ का मुद्दा तो विकास है ही है। आप रिंग रोड से लेकर के आप फ्लाईओवर जितने भी हैं देख लीजिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सब चल ही रहा है। उसमें हमको बताने भाई, आप भी लखनऊ के वासी होंगे। नहीं, मैं लखनऊ का नहीं, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से हैं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी इस बात की होगी कि लखनऊ में विकास कार्य कितनी तेजी से चल रहा है। चलिए कुछ लोगों से और भी बात करते हैं हम लोग, जहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो देश में माहौल है वो सांप्रदायिक माहौल हो, चाहे सौहार्द की भावना हो, वो व्याप्त है कि नहीं, और इस बार चुनाव में क्या होने वाला है। क्या सर नाम है सर आपका? मैं संजय तिवारी मंडल का महामंत्री हूँ। सौहार्द तो 2014 के बाद ही पूरे देश में सौहार्द का वातावरण बना। आपने देखा कि सौहार्द किस चीज़ से बनता है। सुशासन सबसे बड़ी चीज़ होती है सौहार्द के लिए। और 14 से लेके आज 2024 हो गया, पूरे देश में एक भी दंगा नहीं। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी 2017 से लेके 2024 आ रहा है, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी माफिया अपना फन नहीं उठा पाया। ये सबसे बड़ा सौहार्द का कारण है। और सुशासन जो हमारी प्राथमिकता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की, उसी के कारण सौहार्द बनता है। जब सुशासन होता है तो सौहार्द अपने आप हर जगह बन जाता है। सर मेरा छोटा सवाल है दो। पहला सवाल ये है कि सर अगर एक भी आतंकी घटना नहीं हुई तो पुलवामा हमले की अभी तक जांच नहीं हो पाई, पुलवामा हमला कैसे हुआ। दूसरी बात ये है कि सर यूपी में ही हाथरस की घटना, रात को 12 बजे एक लड़की का लाश जला दी जाती है, उसकी बॉडी को जला दिया जाता है, उसके साथ पहले बलात्कार होता है। कानपुर की एक घटना है जिसमें व्यापारी को गोली मार दी गई होटल में। सेम घटना गोरखपुर में घटी सर, विकास दुबे की गाड़ी पलट दी गई। अतीक अहमद को इलाहाबाद में गैर संवैधानिक तरीके से मार दिया गया पुलिस सिक्योरिटी की सुरक्षा में। और अभी ताज़ा घटना है मुख्तार अंसारी की, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनको मीठा जहर दिया जा रहा था उनको जेल में। सर ये सारी घटनाओं के बारे में क्या कहेंगे? ये सौहार्द की घटनाएं हैं या ये किस तरीके की घटनाएं हैं? पहली चीज़, आपने पुलवामा के बारे में पूछा। कुछ सिक्योरिटी के तहत ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, तो वो तो पुलवामा की चीज़ रही। विकास दुबे की बात आपने की। विकास दुबे ने एक ही दिन में 8 पुलिस वालों को गोली से छलनी कर दिया, तो उनकी गाड़ी नहीं पलटेगी तो क्या उनको जिंदा छोड़ा जाएगा? तो सर संविधान, कोर्ट, नियम, कानून, बिल्कुल, वो भागने की कोशिश किया इसलिए पुलिस वालों ने गोली मारी उनको। अतीक अहमद को जिन लोगों ने मारा वो भी अपराधी प्रवृत्ति के थे, उनको हॉस्पिटल ले आया जा रहा था। अब विपक्षी पार्टी हमेशा आरोप लगाएगी कि मुख्तार को मीठा जहर दिया जा रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति ये नहीं है कि हम किसी को मारने में विश्वास रखें, हम उनको सुधारने में विश्वास रखते हैं। मुख्तार अंसारी के भाई ने ये आरोप लगाया। आरोप लगाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति ऐसी है कि वो किसी को मारने में विश्वास नहीं रखते हैं, वो हमेशा सुधारने में विश्वास रखते हैं। और उसी की प्रक्रिया के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय योगी जी की और मोदी जी की सरकार कर रही है। सर आखिरी सवाल, 2024 में युवाओं के लिए बीजेपी सरकार क्या लेके आएगी? बिल्कुल, युवा ही सबसे बड़ा हमारा देश का एक गौरव है और युवा के लिए बहुत सी योजनाएं आई हैं। और 2024 में हमारा स्वर्णिम काल होगा, 2024 से लेकर 2029 के बीच। और देश पूरा विश्व के मानचित्र पे को भरता हुआ देश होगा, रोजगार पूरक देश होगा। और उसमें कोई भी ऐसी कोई संभावना नहीं होगी। 2019 में जब हमारी सरकार बनी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो बहुत दुर्भाग्य रहा कि 2020 से लेकर 2022 तक कोरोना पूरे विश्व को लपेट लिया था और उसमें भारत भी बचा नहीं। उसको बचाने में हमारी सारी तांत्रिक चीज़ें तंत्र हमारी विफल रहीं और उसको बचाने में हम थोड़ा सा जरूर व्यापार के मामले में, रोजगार के मामले में थोड़ा सा रुकावट पैदा हुई। लेकिन आप विश्वास रखिए, उस ऐसे प्रधानमंत्री पे जो ईमानदार है, पारदर्शी है, मेहनती है, 24 घंटा में 18 घंटा लगातार देश के बारे में सोचना, 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानना, उस प्रधानमंत्री पे आप विश्वास रखिए कि 2024 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, 400 प्लस सीट लेके आएंगे और देश के युवाओं का जो सोच है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपने सुना कि जो भी देश में मुद्दे हैं या जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, लोकसभा के, विधानसभा के, उत्तर प्रदेश के या देश के जो आंतरिक और बाह्य मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे काफ़ी डिस्कशन हुआ। इससे पहले भी हमने लोगों से बातचीत की, सब मुद्दों पे बातचीत हुई। और भी बातों को जानने के लिए हम अभी लखनऊ में हैं और हर उस जगह जाएंगे जहां से लोगों की बातों को आप तक पहुंचा सके और क्या समस्याएं हैं लोगों की
वो समस्याओं को जनप्रतिनिधि तक पहुंचा सके। तब तक आप देखते रहिए द सोशल टाइम्स।